उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिमों के अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कायर करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर की और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता, पहले हम कैसे थे? क्या हम ये सोचते हम पहले कैसे थे? क्या हम जानते हैं हम पहले कैसे थे? क्या समझे हो कि हम पहले कैसा हमारा जीवन था? अंधकार में जीवन था ये। और जैसे संसार अपने अभिलाषाओं में जीवन बिताता है, जैसे अभय मंजू ने गवाही दी कि परमेश्वर हमें नहीं चाहते कि हम उन अभिलाषाओं में, जो संसारिक लोग हैं, उस अभिलाषाओं में जिएं। हमारा जीवन है कि हम परमेश्वर की इच्छा पे जिएं और उसकी इच्छा पे चलें। और वो चाहता है परमेश्वर कि उसके बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम अब तक परमेश्वर से लिपटे हो इसलिए तुम जीवित हो। ये लिखा है व्यवस्था विवरण और 4 में होगा, पढ़ना 4 में। किसी को मिलता फटाफट पहले ही पढ़ो, देखो तो। इस्राएल जो विधि और नियम मैं तुम्हें हाँ सिखाता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। 4 में जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। बस उसी में लिपटे रहना। नहीं इसमें लिखा, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जीवित हो। सब के सब आज तक जीवित है ना, वचन में लिखा है ना। कितने अध्याय में लिखा है? 4 में लिखा है। 4 के 4 में लिखा है व्यवस्था विवरण। इसलिए तुम जीवित हो कि उसमें लिपटे हो। यहाँ इसीलिए लिखा है, पौलुस लिखते हैं कि जिसने तुम्हें भी जिलाया है अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कायर करता है। ध्यान कर लें, परमेश्वर जो परमेश्वर से दूर अंधकार में है, परमेश्वर उनको क्या करता है? पहले हम भी ऐसे थे, अंधकार में थे। परमेश्वर ने हमें ज्योति में बुलाया है, परमेश्वर हमें ज्योति दिखाया है। जब हम अंधकार में बैठे थे तो यीशु मसीह की चेहरे की ज्योति हमें मिली है। परमेश्वर ने अपना रूप दिखाया है और आशीष दी ताकि तुम संसार में नहीं, संसार में रहकर उस परमेश्वर की महिमा करो और उसमें बढ़ते जाओ, फूलते फलते जाओ। परमेश्वर एक चीज नहीं बढ़ाता है, वंश बढ़ाता है, परमेश्वर धन बढ़ाता है, परमेश्वर संतान बढ़ाता है। आज भी वो परमेश्वर है। आगे 3 में पढ़ो तो मंजू, क्या लिखा है? इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे। अपने शरीर की अभिलाषाओं में लोग अपने शरीर के लिए खोज में लगे रहते, कैसे हम कमाएं, कैसे किसको ठगें, किसको क्या करें। परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है पहले धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तो तुम्हें बिना मांगे मिल जाएंगी। उसे पता है कि तुम्हारे पिता को ये पता है कि तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। तुम्हें कपड़े की ज़रूरत है, तुम्हें घर की ज़रूरत है, तुम्हें खाने की ज़रूरत है। परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है। विश्वास करें, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। और क्या लिखा आगे? और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। शरीर की और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, है ना।
आज भी ऐसे लोग पड़े हैं मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए, दिल की इच्छा पूरी करने के लिए। अगले परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर तब मंजू ने अपने लिए दुआ करी, प्रार्थना करके, उपवास करके, तब इनका बोझ हल्का हुआ। क्योंकि ये पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करता है। जब परमेश्वर के लोग इधर उधर भटकने लगते हैं तब गाइड करती है पवित्र आत्मा। किससे? अपनी बहन से। उसने कहा तुम अब पैसे की चिंता में लग गई हो, उसकी खोज में लग गई हो। तब इसे महसूस हुआ कि हमें खोज नहीं, प्रभु की खोज करना, जो बचपन से करते आए उसी की खोज करें। उसने कमी नहीं दी है। परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है, सब कुछ दिया है। और क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया। आमीन, हालेलुया। क्या करा है? मसीह के साथ हमें जिलाया। जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। कैसे मरे हुए थे? शरीर के दिशा में नहीं, आत्मिक दिशा से मरे हुए थे। इसलिए अब आत्मिक दिशा से हम जिंदा हैं, आत्मिक दिशा से बढ़ रहे हैं और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। बड़े घमंड से कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करने गया है। और फिर क्या करेंगे? वापस जब यीशु मसीह आएगा बादलों में तो अपनी कलीसिया उठा ले जाएगा। और परमेश्वर जो उनके होंगे, परमेश्वर उन्हें अपना राज्य देगा। बाइबल में लिखा है कि मेरे पिता को ये भाया तुम छोटे झुंड मन डरो। ये मेरे पिता को भाया कि तुम एक राज्य दे। परमेश्वर ने एक राज्य ठहराया स्वर्ग में, धरती पे नहीं, स्वर्ग में राज्य ठहराया। और क्या लिखा है? कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपना अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आमीन, अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आप विश्वास करना परमेश्वर के वचन पर, अभिलाषा छोड़कर परमेश्वर की खोज करें। जो तुम्हारी इच्छा है परमेश्वर उसे पूरी करेगा, ये मेरा विश्वास है। मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने बहुत सी चीज़ें पूरी की हैं, जो हमारी गवाही रहती है कि हमारे परमेश्वर ने जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया है। और वहाँ ने हमें कोई चीज़ की कमी नहीं दी है। हम जानते हैं कि शरीर की दुर्बलता है उम्र के हिसाब से, अगले परमेश्वर ने फिर भी हमें बहुत अच्छा रखा है, हर बीमारी से बचा के रखा है। दर्द है घुटने के और बीमारी से परमेश्वर ने संभाला है। और क्या लिखा है? और क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। विश्वास से उद्धार हुआ, ऐसे वैसे नहीं मिला है। ये उद्धार सिर्फ विश्वास से मिलता है। यीशु मसीह को कोई नहीं जानता है, नहीं देखा है, अगले ऐसे हम देखते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं। ये हमें विश्वास रहता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। कई बार हमने इस चीज़ की गवाही भी दी है। महसूस करते हैं परमेश्वर बचाते हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं तो परमेश्वर ने हमें बचाया है, तो हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ाती हैं और बड़ा धन्यवाद करती कि तू हमारी चट्टान और तू हमारे छुपने का स्थान है परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद। दाऊद राजा कहते हैं प्रभु से कि जब विपत्ति का समय आएगा तो तू मुझे अपने मंडप में छुपा लेगा। जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है, वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेगा। कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी आंधियाँ आए, शैतान कैसे भी तीर चलाए, कभी नहीं छू नहीं सकते उस विश्वासी को। जैसे यायूब के लिए कहा था शैतान ने कि तूने बाड़ा बांध रखा है और तूने उसे इतनी धन संपत्ति दी कि सारे संसार में उसकी धन संपत्ति फैली है और तू उसे बचा के रखता है। प्रभु कहते हैं
तू ले ले जाके सब कुछ। अगले उन्होंने फिर भी सब कुछ लुटने के बाद भी यायूब ने पिता का धन्यवाद दिया। जब उनके बेटे मरे, कपड़े फाड़े, कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद है कि तूने लिया, तूने दिया, तेरा नाम धन्य है। तब उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। परमेश्वर ने उन पर बहुत बड़ा घमंड भी किया था। कहा था मेरे दास को देखो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। हमें यकीन है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार, आपके बच्चे परमेश्वर संभाले होंगे। ये हमारी दुआ है। आप सबको जय मसीह की आशीष दें प्रभु।